वेलकम टू माय चैनल मेडिकल लेक्चर्स बाय अनुराग। एंड आज हम देखेंगे पोर्टल सर्कुलेशन। जो आपका पोर्टल सर्कुलेशन होता है वो ढेर सारी वेन्स के यूनियन से बनता है। ठीक है, ये सारी वेन्स आपके जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है उससे ब्लड लेकर आती है और लीवर को देती है। ये जो ब्लड होता है ये न्यूट्रिएंट रिच ब्लड होता है, क्योंकि आपकी जो डाइजेस्टिव ऑर्गन से जो वेन्स आती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके लाती है, जिसके अंदर कि आपका प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, विटामिन्स होंगे, मिनरल्स होंगे। तो ये सारा जो न्यूट्रिशन है, जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, ये लीवर से पास होंगे, बिकॉज लीवर जो है आपका मेटाबॉलिज्म करवाता है इन सारे न्यूट्रिएंट्स का। सो दिस इज़ योर डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। ये आपका स्प्लीन है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड आपका लार्ज इंटेस्टाइन, एंड जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है वो है आपका गॉल ब्लैडर। तो ये आपके जो ऑर्गन्स है इन सब की एक इंडिविजुअल वेन्स निकलेगी जो कि डायरेक्टली सप्लाई करेगी लीवर को। स्प्लीन से आपकी निकलती है स्प्लेनिक वेन, स्टमक से आपकी निकलती है गैस्ट्रिक वेन, और स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से आपकी निकलती है मिसेंट्रिक वेन। मिसेंट्रिक वेन के अंदर आपकी इन्फीरियर मिसेंट्रिक वेन भी आती है और सुपीरियर मिसेंट्रिक वेन भी आती है। और जो गॉल ब्लैडर है, जो आपका गॉल ब्लैडर है, उससे आपकी निकलती है सिस्टिक वेन। तो ये आपका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर था। एक बार हम देख लेते हैं कि कैसे पोर्टल सर्कुलेशन में ब्लड फ्लो होता है, डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो क्या है। तो सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपका जो स्प्लेनिक वेन है, गैस्ट्रिक वेन है, इन्फीरियर मिसेंट्रिक वेन है, सुपीरियर मिसेंट्रिक वेन है और आपका सिस्टिक वेन है। इन सब के यूनियन से, इन सब के जुड़ने से आपकी पोर्टल वेन बनती है। जो आपको दिख रहा है बड़ा सा स्ट्रक्चर, बड़ा सा जो आपको ये वेन दिख रही है जो कि लीवर में जा रही है, दिस इज़ योर पोर्टल वेन। आपके लीवर के अंदर होते हैं लॉब्यूल्स। ठीक है, लीवर जो होता है ढेर सारे लॉब्यूल से मिलके बनता है, और उन लॉब्यूल्स को ये आपकी जो पोर्टल वेन है इनकी ब्रांचेस सप्लाई करती है। और इन लॉब्यूल्स के अंदर आपके होते हैं हेपेटोसाइट्स, जिनको कि हम बाद में देखेंगे अच्छे से। और जो बीच में आपको दिख रहा है सर्कल, ये आपका सेंट्रल वेन है, और सेंट्रल वेन, ढेर सारी सेंट्रल वेन्स जुड़ के आपकी बनाएगी हेपेटिक वेन। और ये जो हेपेटिक वेन है ये आपका ब्लड देगी इन्फीरियर वीना कावा को। तो इन जनरल ये आपका वीनस सप्लाई है टू द लीवर। अब हम देखेंगे आर्टीरियल सप्लाई टू द लीवर। लीवर ही आपका एक ऐसा ऑर्गन है जिसको वीनस सप्लाई भी मिल रहा है और आर्टीरियल सप्लाई भी मिल रहा है। जनरली होता ये कि वेन्स लेकर जाती है ब्लड, लेकिन आपका जो पोर्टल सर्कुलेशन है उसमें ब्लड लीवर के थ्रू जाता है। ठीक है, ये डिफरेंस है। सो देयर आर टू सप्लाई। लीवर को दो साइड से सप्लाई है, एक तो आर्टीरियल सप्लाई तो है ही, लेकिन साथ में उसको वीनस सप्लाई भी है। जो आर्टीरियल सप्लाई है उसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड होगा, और जो वीनस सप्लाई रहेगा उसमें आपका न्यूट्रिएंट रिच ब्लड रहेगा। तो यही डिफरेंस है। ये आपकी हेपेटिक आर्टरी यहाँ से निकलती है एब्डोमिनल एओर्टा से थ्रू सीलिएक ट्रंक एंड सप्लाई करती है लीवर को। ठीक है, हेपेटोसाइट्स को सप्लाई करती है फॉर देयर न्यूट्रिशन, फॉर देयर ग्रोथ एंड फॉर देयर मेंटेनेंस। एंड ये जो सीलिएक ट्रंक है, इसी ट्रंक में से आपकी गैस्ट्रिक आर्टरी भी निकलेगी, मिसेंट्रिक आर्टरीज भी निकलेगी, आपकी स्प्लेनिक आर्टरीज भी निकलेगी, जो कि आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को सप्लाई करेगी। एंड फिर जो वेन्स होगी, स्पेशली आपकी गैस्ट्रिक वेन,
सिस्टिक वेन एंड मेसेंट्रिक वेन एंड स्प्लेनिक वेन रिस्पेक्टिवली, ये सब मिलके ब्लड देगी लीवर को थ्रू पोर्टल वेन। तो यही डिफरेंस है, ठीक है। सो लीवर गेट्स सप्लाई फ्रॉम हेपेटिक आर्टरी एंड पोर्टल वेन। जो आपकी हेपेटिक आर्टरी है उसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड है, और जो आपकी पोर्टल वेन बनेगी वो न्यूट्रिएंट रिच होगी। ओके, अब हम देखेंगे कि ये ब्रांचेस जो होती है पोर्टल वेन की वो कैसे हेपेटोसाइट्स को सप्लाई करती है। सो आपकी हेपेटिक आर्टरी की भी ब्रांचेस टूटेगी और आपकी पोर्टल वेन की भी ब्रांचेस टूटेगी, ठीक है। पोर्टल वेन विल ब्रेक डाउन इनटू पोर्टल अपने वेन्यूल, एंड आपकी जो हेपेटिक आर्टरी है वो टूट जाएगी हेपेटिक आर्टीरियोल की, और वो सप्लाई करेगी लीवर के लॉब्यूल्स को। और ये जो आपको स्पेस दिख रही है बीच में, ये साइनोसॉइड्स है, जहाँ पे मैंने एरो बनाया ये साइनोसॉइड्स है, और ये साइनोसॉइड्स ब्लड ड्रेन करेंगे सेंट्रल वेन में। तो ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन एंड ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी विल ड्रेन द ब्लड इनटू साइनोसॉइड्स, और साइनोसॉइड्स से मिलके क्या बनेगी आपकी, ये साइनोसॉइड किस में ब्लड ड्रेन करेगा, आपके सेंट्रल वेन्स में। ढेर सारी सेंट्रल वेन्स मिलके क्या बनाएगी, ये बनाएगी आपकी हेपेटिक वेन, जो कि ब्लड देगी इन्फीरियर वेना कावा को। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हेपेटिक वेन बन गई, और ये हेपेटिक वेन ने ब्लड दे दिया इन्फीरियर वेना कावा को। सो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो हार्ट से निकला था एओर्टा के थ्रू और गया था लिवर में थ्रू हेपेटिक आर्टरी, एंड फिर उसके बाद हेपेटिक आर्टरी से एंड आपका जो पोर्टल वेन था उसने ब्लड ड्रेन करा साइनोसॉइड्स में, जिसने कि फिर वापस ब्लड ड्रेन करा सेंट्रल वेन से। सेंट्रल वेन से आपकी हेपेटिक वेन बन गई जिसने ड्रेन करा इन्फीरियर वीना कावा को। तो ये था आपका एक पोर्टल सर्कुलेशन का पूरा इन जनरल ओवरव्यू। तो आप बोल सकते हो कि जो पोर्टल सर्कुलेशन होता है उसमें ब्लड सप्लाई होता है आपकी डाइजेस्टिव वेन से लिवर में फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब हम देखेंगे फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर, जो कि है लॉब्यूल। जैसे कि ब्रेन का फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन होता है, किडनी का नेफ्रॉन होता है, वैसे ही लिवर का फंक्शनल यूनिट लॉब्यूल्स होते हैं। इनका शेप हेक्सागोनल होता है, एंड दीज आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर। हर एक लॉब्यूल में आपकी सेंट्रल वेन होगी, ठीक है। और ये जो आपको रेड सर्कल्स दिख रहे हैं ये है ब्रांचेस ऑफ हेपेटिक आर्टरी, जिसको कि हम हेपेटिक आर्टीरियोल भी बोलते हैं। और ये जो आपको लाइंस दिख रही है ये है आपकी साइनोसॉइड्स। इन्हीं में आपका हेपेटिक आर्टरी और आपकी हेपेटिक वेन ब्लड ड्रेन करती है। ब्रांचेस ऑफ हेपेटिक आर्टरी एंड ब्रांचेस ऑफ हेपेटिक वेन, दीज आर योर हेपेटोसाइट्स, जो कि आपके साइनोसॉइड्स को लाइन करके रखते हैं फ्रॉम ईदर साइड। दिस इज योर ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन which is shown in blue color, and these are your bile ductules। आपका जो बाइल बनता है वो इन लॉब्यूल्स के अंदर ही बनता है। तो ये जो साइनोसॉइड्स है इनके अंदर आपका जो हेपेटिक आर्टीरियल है वो भी ब्लड ड्रेन करेगा और आपकी पोर्टल वेन भी ड्रेन करेगी। दोनों ब्लड मिक्स हो जाता है और कहाँ जाता है, आपके सेंट्रल वेन में। और ढेर सारे लॉब्यूल्स की जब ढेर सारी सेंट्रल वेन बनेगी तो वो सारी सेंट्रल वेन मर्ज होके आपकी हेपेटिक वेन बनाती है।
ये जो आपको ग्रीन कलर से शो हो रहा है ये आपका बाइल फॉर्मेशन है। हेपेटोसाइट्स क्या करते हैं, जैसे ही ब्लड ड्रेन होता है आपके साइनोसॉइड्स में, तो हेपेटोसाइट्स उन न्यूट्रिएंट्स को, कुछ अमाउंट का जो आपका सोडियम है, पोटेशियम है, जिससे भी सब कुछ लेकर, बाइकार्बोनेट आयंस को लेकर ये बाइल बना देते हैं। और बाइल जो है वो बाइल डक्ट में जाता है। और ये जो तीनों चीज़ें हैं आपकी, हेपेटिक आर्टेरियोल, पोर्टल वेन्यूल और बाइल डक्ट्यूल, इसी को हम पोर्टल ट्रायड बोलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो डायरेक्शन अवे रहेगा, ठीक है। जो आपका बाइल बनेगा वो सेंट्रल वेन से अवे जाएगा, और जो आपका हेपेटिक आर्टेरियोल है और जो पोर्टल वेन्यूल है उसका डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंट्रल वेन रहेगा। तो आप अभी देखोगे कि कैसे जो पोर्टल वेन है उसकी ब्रांचेस हर एक लॉब्यूल्स को सप्लाई करेगी। इन अ सिमिलर वे जो आपकी हेपेटिक आर्टरी है वो भी हर एक लॉब्यूल्स को सप्लाई करेगी। पोर्टल वेन की ब्रांचेस सप्लाई करेगी इंडिविजुअल लॉब्यूल्स को, और हेपेटिक आर्टरी की ब्रांचेस भी सप्लाई करेगी इंडिविजुअल लॉब्यूल्स को। फिर ये जो सेंट्रल वेन है ये बनाएगी आपकी हेपेटिक वेन। नाउ वी विल सी बाइलरी सर्कुलेशन। तो जो बाइल है वो लॉब्यूल्स में बनेगा और गॉल ब्लैडर में आएगा। ये ढेर सारे जो बाइल डक्ट्यूल्स से ये छोटी छोटी बाइल डक्ट्स बनाएंगे एंड दे विल सप्लाई टू गॉल ब्लैडर। हम आगे देखेंगे कि कैसे हेपेटिक डक्ट बनती है, फिर आपकी कॉमन बाइल डक्ट बनती है, सिस्टिक डक्ट कैसे मर्ज होती है। बट जनरली स्पीकिंग आप बोल सकते हो कि आपका जो पोर्टल वेन है वो सेंट्रल वेन को ब्लड देगी एंड देन उससे हेपेटिक वेन बनेगी, और जो डायरेक्शन रहेगा आपका ब्लड फ्लो का, वीनस ब्लड फ्लो का, वो पेरीफेरी टू सेंटर रहेगा। अब हम देखेंगे डायरेक्शन ऑफ बाइल फ्लो। तो जो बाइल है वो बनेगा आपके ढेर सारे लॉब्यूल्स में, और ढेर सारे लॉब्यूल्स मिलके जो आपके बाइल डक्ट्यूल्स हैं वो वहाँ से बाइल लेकर देंगे आपके बाइल डक्ट्स को, स्पेसिफिकली आपकी हेपेटिक डक्ट्स को एंड आपके सिस्टिक डक्ट को, जो कि बनाएगी आपकी कॉमन बाइल डक्ट। सो आपको जो ये पार्ट दिख रहा है ये आपका बाइल डक्ट्स है, फिर आपका हेपेटिक डक्ट आएगा, ये आपका सिस्टिक डक्ट है, एंड देन नीचे आपका आ जाएगा कॉमन बाइल डक्ट। सो बाइल डक्ट्यूल्स, देन आपके बाइल डक्ट्स बनते हैं, ये आपके हेपेटिक डक्ट्स है राइट एंड लेफ्ट, फिर आपका कॉमन हेपेटिक डक्ट एंड दिस इज़ योर सिस्टिक डक्ट। एंड जब सिस्टिक डक्ट से भी बाइल निकलेगा और हेपेटिक डक्ट से भी बाइल निकलेगा, इसलिए हम इस पार्ट को बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। सो यू कैन सी बाइल डक्ट्स कलेक्ट द बाइल फ्रॉम साइनोसॉइड्स and they will give it to hepatic duct, and from cystic duct and common hepatic duct bile is secreted। बाइल बनता है लिवर में मगर स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। सो ये हो गया आपके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन एंड सिक्रीशन ऑफ बाइल। एंड जो फ्लो होता है वो आपके ढेर सारे लॉब्यूल से सेंट्रली जाता है, यानी कि गॉल ब्लैडर की तरफ आपका बाइल का फ्लो रहेगा, लॉब्यूल्स में बनेगा और गॉल ब्लैडर की तरफ जाएगा। और जो पोर्टल सर्कुलेशन था वो ढेर सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स